नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी को लागू हुए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में हमने जीएसटी से क्या हासिल किया, देश के खजाने को क्या फायदा हुआ, देश के आम आदमी को जीएसटी से क्या फायदा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। और संदीप, सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं। जब जीएसटी को लागू किया गया था तो देश के 2 प्रधानमंत्रियों के बयान आए थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक मौजूदा प्रधानमंत्री। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सिंपल टैक्स, ये आसान है। गुड एंड सिंपल टैक्स। हाँ। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि ये जल्दबाजी में लाया गया है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। आज अब जब जीएसटी को लागू 3 साल हो गए, तो आप जीएसटी को कहां देखते हैं, आर्थिक नजरिए से, आम आदमी के नजरिए से? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इसीलिए आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 30 जून 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था देश में। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? दरअसल कहा गया वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, कि पूरे देश में एक टैक्स लागू होगा, एक ही हम बाजार हो जाएंगे। भाई, अलग अलग बाजार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अगर टैक्स की दरें होंगी तो बाजार का स्वरूप, उसका रूप बदल जाता है। तो वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन हम हो जाएंगे। और ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप था और ये अब भी बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया है। प्रधानमंत्री का ये कहना गुड एंड सिंपल टैक्स, अब गुड और सिंपल नहीं हुआ। और इसके पीछे भी एक वजह है। देखिए, ऐसे नहीं सीधा सरकार को आप ब्लेम कर दें, बड़ा आसान हो जाता है और मैं सवाल बहुत उठाता हूं सरकार पर। लेकिन जीएसटी के अगर हम अतीत में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, जिन जिन देशों में जीएसटी लगाया गया, और ये सरकार को भी मालूम था, पर सरकार गुड और सिंपल टैक्स बताने में ज्यादा जोर देती रही, जीएसटी को सेटल डाउन करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। और हमारे यहां भी यही हो रहा है। आज की तारीख में रायता फैला हुआ है जीएसटी को लेकर। बिल्कुल, मैं आई एम मिंसिंग नो वर्ड्स। जीएसटी जब लागू किया गया दर्शकों, तो उसके पीछे 5 बड़े कारण बताए गए। उसमें सबसे पहला तो यह था कि भाई टैक्स कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी, टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब आप ज्यादा टैक्स की उगाही कर पाएंगे, इसका सरलीकरण हो जाएगा, इससे आपकी विकास दर की रफ्तार को बल मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी और महंगाई दर कम हो जाएगा। ये मोटे मोटे 5 चीजें थी जिनकी ताल ठोकी जा रही थी। आज की तारीख में आप देखिए, जीएसटी का टारगेट था लगभग 1.25 लाख करोड़ हर महीने। पिछले महीने जीएसटी में आपको मिले 62,000 करोड़, जितना अनुमान है उसका आधा। अब आप कहेंगे संकट काल है, संक्रमण काल है, कोरोना है, धंधे बंद पड़े, बिल्कुल ठीक बात। उससे पिछले महीने 33,000 करोड़, और नॉर्मल टाइम्स में भी, कोरोना काल से पहले भी, लाख करोड़ रुपए का फिगर टच करने में भी सांसें फूल रही थी जीएसटी की, और आना था 1.25 लाख करोड़। तो पहली बात तो आपका टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा नहीं है, और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा इसी बिना पर। देखिए, जो जीएसटी काउंसिल है ना, आज की तारीख में देश में 2 सबसे मजबूत संस्थाएं कौन सी हैं रवि? एक तो हमारी संसद, जो कानून बनाती है, और एक हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो इंटरप्रेट करती है, ठीक है, और अहम फैसले सुनाती है। जीएसटी काउंसिल जो है वो आज की तारीख में तीसरी सबसे शक्तिशाली संस्था है, क्योंकि जो भी फैसले जीएसटी काउंसिल ले रहा है वो आपके, मेरे, हमारे दर्शकों, हर की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, हर एक की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो आप सामान खरीद रहे हैं, जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला लिया वो आपकी सीधी जेब पर असर पड़ता है। तो आपने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स, ये 5 आपने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, पर वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन कह रहे थे, आपने छूटते ही 5 स्लैब बना दिए। 5% का स्लैब, 12%, 18%, 28%। तो ये वन नेशन वन टैक्स तो रह नहीं गया।
ये दिक्कत। आपको लग रहा था कलेक्शन बढ़ जाएगी, कलेक्शन बढ़ नहीं रही है। आपकी कलेक्शन नहीं बढ़ रही है, इसमें से 14% आपने गारंटीड रिटर्न के तौर पर प्रॉमिस कर रखा है स्टेट्स को, तो राज्यों को उनका शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो वहां दिक्कत हो गई। फिर आपको लगा क्योंकि आपकी कलेक्शन बढ़ेगी, टैक्स नेट आपका बड़ा होगा, सरलीकरण हो जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसा लगाओगे, खर्च करोगे, निवेश करोगे, तो आपकी विकास दर भागने लगेगी। विकास दर भी नहीं भागी। आप जानते हैं संकट काल, इस संक्रमण काल की बात छोड़ दीजिए, आप अप्रैल मई जून के फिगर्स को छोड़ दीजिए, पर मार्च 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था ना, मार्च की तिमाही में भी जो हमारी फिगर आ रही है वो लगातार गोता खा रही है। पिछली 8 तिमाहियों से हम गोते पे गोता खाए जा रहे हैं। 3.1 पर आकर अटक गई ना, 8वीं तिमाही 3.1% रही। तो जो विकास की दर की उम्मीद आप लगाए बैठे थे और जो आप कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब तो वो भूल गए हैं सब। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 350 लाख करोड़ की आप अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसके लिए हमने पहले भी समझाया है दर्शकों को, आपको नॉमिनल जीडीपी कम से कम 11-11.5%, रियल जीडीपी यानी कि महंगाई दर हटा दो तो 8% की विकास दर तो चाहिए। आप आ गए हैं 3 पर। आगे के लिए, अगली छमाही के लिए आंकड़े -3 से -7 के बीच में जा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत आ गई है। और ये जो मनमोहन सिंह का आपने जिक्र किया ना, जो उनकी स्टेटमेंट थी, व्हाट इज द नेट इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड हेस्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इट हैज लेड टू अ स्लो डाउन ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए 30 जून 2017 को जीएसटी लागू किया गया, उससे 6 महीने, बल्कि मैं कहूं 7.5 महीने पहले 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लाई गई। तो नोटबंदी शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, और खास गरीब वर्ग को नहीं, एक वाइकेरियस प्लेजर भी मिला था। वो गांव देहात में कहावत होती है ना कि मेरी भीत समझते हैं आप, मेरी दीवार गिर जाए पर पड़ोसी की गाय मरनी चाहिए। तो वो वाला काम भी थोड़ा सा हो गया था। देखिए मेरा देसी लहजा भी सामने आ गया। वो काम भी हो गया था कि देखिए अमीरों पर वार किया है मोदी सरकार ने, और बहुत अच्छा किया है, काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका बाद में पता लगा कि इकोनॉमी डिसरप्ट हो गई, और ऐसे टाइम पर आपने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, तो जीएसटी की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाई। ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से 2 ऑब्जेक्टिव, एक तो देखिए सरलीकरण कुछ हद तक तो हुआ है, टैक्स इवेजन कम हुआ है, अब टैक्स तो भरना पड़ेगा ना आपको, और महंगाई अभी कंट्रोल में है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन, जो फल सब्जी वगैरह की बात छोड़ दीजिए, वो तो महंगी हुई है, बाकी क्योंकि आप बाजार में नहीं जा रहे तो महंगाई भी काबू में है। इससे पहले भी महंगाई ऐसा नहीं थी कि महंगाई डायन खाए जात है, वो वाला काम नहीं था। आप कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में कहा है, यह और गया था, कॉम्प्लायंस भी थोड़ी बड़ी है। कहा यह गया था कि इससे महंगाई कम होगी। हाँ। ये टैक्स जब आएगा तो जो अनेक स्टेट जो हैं अलग अलग टैक्स लगाती हैं, उसकी वजह से जो है कीमतें बहुत ज्यादा है, लेकिन एक टैक्स लगेगा तो आपको कम कीमत देनी होगी। लेकिन लग कहां रहा है, वही तो कंफ्यूजन है। व्हाट वी नीड नाउ इज नॉट अ गुड एंड सिंपल टैक्स, वो तो नहीं होने वाला है अभी, बट वी नीड अ ग्रेटली सिंप्लीफाइड टैक्स। 500 बदलाव हो चुके हैं, 500 बार जीएसटी में, कानूनों में बदलाव हो गए हैं। कभी इनपुट क्रेडिट को लेकर कोई बात कही जाती है, रेस्टोरेंट वाले हल्ला काटते हैं तो उसे बदल दिया जाता है, कभी कोई 12% के स्लैब में आता है, कभी 18% के स्लैब में आता है। 500 बार एक कानून को आप बदल दें और वो 5 स्लैब वाला कानून हो, तो वो गुड एंड सिंपल नहीं है। ये बात हमें माननी होगी, ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसके ऊपर से जो सिस्टम है, ऑनलाइन आपने कर दिया, आधी जगह क्रैश कर जाती है आपकी साइट संभाल नहीं पा रही है रिटर्न्स को, आप उस पर फाइन लगा देते हैं। अब 6,000 करोड़ रुपए के तो करीब फाइन्स लगे हुए हैं, जिस पर मांग की जा रही है कि इनको वापस बुलाया जाए। नंदन नीलेकनी को जीएसटी काउंसिल ने बुलाया कि भाई सिस्टम क्रैश क्यों हो रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे था। हाँ। ये भी कहा गया था कि जो देश के व्यापारी हैं उनके लिए सबसे आसान रहने वाला है, सबसे फायदेमंद रहने वाला है जीएसटी, कि अब अलग अलग जगह उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन व्यापारियों का आप जो रिस्पांस है वो कह रहे हैं कि जीएसटी भरना इतना पेचीदा है, चाहे वो ऑनलाइन भरना हो, इनके फॉर्म को लेकर इतने बदलाव किए गए हैं, वो इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो सरलीकरण जो है, इतने ग्लिचेस आए। अब ये जैसे GSTR 2 परचेज और सेल्स के लिए GSTR 3, इनको
हटाना पड़ा सरकार को, क्योंकि फाइलिंग ही नहीं प्रॉपरली हो पा रही थी। तो अभी कानून पर कानून लगा रखे हैं। और राज्यों की एक बड़ी दिक्कत है, राज्य चाह रहे हैं कि भाई हमें पैसा मिले, उन्हें पैसा पूरा मिल नहीं पाता है, जो उनको गारंटी किया गया था वो नहीं है। फिर अभी भी स्ट्रक्चर्स को लेकर एक सीधा सीधा एक आप टैक्स क्यों नहीं लगा देते? ठीक है, आप एक टैक्स लगा दीजिए कि 12% है, उसको आप 14 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, अभी संकट काल है 2% बढ़ा दीजिए। आप रेवेन्यू न्यूट्रल एक रेट पूरे देश में क्यों नहीं लगाते? उसके लिए जमीन क्यों नहीं तैयार की जा रही है? फिर दूसरी बात देखिए, आपने और मैंने तेल के खेल पर कितने कार्यक्रम किए हैं। पेट्रोल डीजल क्यों नहीं है जीएसटी के अंदर? अब ये खेल जो चलता रहता है ना, ये जो तमाशा, आज भी मैंने कार्यक्रम किया, ये तमाशा है कोरा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान आएंगे कि अब विपक्ष हम पर ये आरोप लगा रहा है, तो ये 28 राज्यों ने अपना वैट क्यों बढ़ा रखा है, तो केंद्र जिम्मेदारी डाल देगा राज्यों पर, राज्य कहेंगे केंद्र की जिम्मेदारी है, ये एक्साइज बढ़ा रहा है। अरे भाई, एक्साइज केंद्र बढ़ाता है, वैट राज्य बढ़ाते हैं, जो तेल कंपनियां हैं वो अपना पैसा क्या तेल कमा को रहे हैं। जीएसटी के अंडर आना चाहिए? वही तो क्यों नहीं आ रहा? दारू, शराब, जो ये मदरा है, अल्कोहल, ये क्यों नहीं आ रहे हैं जीएसटी के दायरे में? एक रेट लग जाएगा, आपको पता है कि इतना टैक्स ये जीएसटी के तहत है, उसमें एक सेंट्रल पूल है, सेंटर के खाते में जाएगा, बाकी वो शेयर करेगा स्टेट्स के साथ, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक्साइज का खेल, ये वैट का खेल क्यों कर रखा है? जो सबसे बड़े 2 रेवेन्यू जनरेटर्स हैं, ये तो बात साफ हो गई ना भाई। संक्रमण काल में कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, देह दूरी बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, और दारू की दुकानें खोल दी क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे और उन पे जीएसटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 70% कोरोना सेस लगा दिया, 70% दारू के दाम बढ़ा दिए। तो दारू आपके लिए रेवेन्यू जनरेटर है, ऐसे ही तेल है, तेल का खेल यही हो रहा है। आप इन्हें जीएसटी में डाल दीजिए, जितना पैसा कमाया जाएगा उसमें एक हिस्सा केंद्र का, बाकी राज्यों के बीच जाएगा, बात खत्म। हम और आप तो उस खेल में बलि का बकरा बनने से बच जाएंगे ना। तो अब ये वक्त आ गया है कि सरकार को इन चीजों के बारे में, और खास जीएसटी काउंसिल को इन चीजों के बारे में सोचना होगा। 3 साल गुजर गए हैं, मैंने शुरू में कहा 4 से 5 साल लगते हैं सेटल डाउन करने में। अब सेटल डाउन कराइए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ग्रेटर सिंप्लीफाइड टैक्स बनाइए, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है सरकारों को तत्काल। चलिए, एक आखिरी सवाल में राजीव बजाज, प्रबंध निदेशक बजाज ऑटो, उनका ये आया था कि आपने जो इलेक्ट्रिक वाहन है वहां पे तो आपने 5% कम कर दिया जीएसटी, लेकिन दूसरी जगह आपने 28% जो है जीएसटी बरकरार रखा है। ये जो फर्क है, ये जो महंगाई का लेकर, ये कंफ्यूजन है ना, ये पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है कि एक जगह किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो पर टैक्स भी बढ़ा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? तो देयर हैज टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉजिक इन व्हाट यू आर डूइंग, और यही अब करने का टाइम है। अब हो गए ना 3 साल, तो लॉजिकल स्टेप्स उठाइए और इसका सरलीकरण कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जीएसटी जिस मकसद से देश में लागू किया गया था वो लक्ष्य हासिल हो, क्योंकि ये कहा गया था 1 नेशन 1 टैक्स। ना सिर्फ इससे देश का खजाना भरेगा बल्कि देश के आम आदमी को भी फायदा मिलेगा। हालांकि संदीप, ये कह सकते हैं कि जैसा आप कह रहे थे कि 4-5 साल सेटल डाउन होने में लग जाते हैं, लेकिन बहुत कम नुकसान हो देश की आर्थिक व्यवस्था को, क्योंकि वो अभी बहुत पटरी से उतर गई है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।